वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। आए दोस्तों, ये कामना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ऊंचाई तक ले जा रहे होंगे, क्योंकि आपसे आप माँ बाप एक पूरी तरीका से आप पे कंसिस्टेंसी होकर के ये ध्यान दे रहे हैं कि मेरे बाल बच्चा आगे चलकर कुछ करेंगे, क्योंकि आप अभी क्लास 10th में हैं और यही आपका जड़ अगर मजबूत नहीं हुआ ना तो आगे आप जाकर फंस जाइएगा। तो ये माँ बाप के माँ बाप आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो मेरे बाल बच्चा पूरी तरीका से सक्सेस हो और हम जो गरीबी में काटा है उसको बढ़िया तरीका से आप लोग निकालें। वो माँ बाप आप बाल बच्चे हैं, अगर आप बढ़िया से पढ़िएगा तो गरीबी को आप ही निकाल सकते हैं। तो निकालने के लिए आप जो भी करने वाला थोड़ा सा कठिन होता है मैथ, लेकिन आपको आसान बनाने में हम सक्षम हैं, क्योंकि हम एक कंपटीटर हैं और आपके हम भावनाओं को समझते हैं कि बच्चा कैसे समझेगा, कैसे मैथ बनाएगा, ताकि त्रिकोणमिति से अगर 100 है तो इसका मतलब है कि यानी 20 से 30 नंबर क्वेश्चन इसी से पूछेगा, जिसमें से 20 नंबर आपको बनाकर देना होगा। तो त्रिकोणमिति बनाइए, पूरा डेडिकेटेड होकर बनाइए, ताकि आपके माँ बाप को सपना, आपके माँ बाप का सपना साकार हो सके और आप माँ बाप के सपना खुद साकार कर सकते हैं। होकर के अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपको जिंदगी आपके लिए तो आसान होगा ही, आपके माँ बाप के लिए भी आसान हो सकता है, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान चैप्टर है मेरे बाबू, लेकिन अगर लगन से, अगर पूरी तरीका से डेडिकेटेड होकर के मेरा ये फुल वीडियो देख लिए पूरा, तो यकीन दिला सकते हैं कि आपको त्रिकोणमिति हार्ड नहीं लगेगा, एकदम इजी बना देंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2A। और प्रश्नावली 2A को प्रूव कैसे सिद्ध करेंगे, पहले पूरा इंट्रोडक्शन, जो पूरा फार्मूला इसमें यूज होने वाला है उस फार्मूला को पहले लिखने की कोशिश कीजिए। एक पेज में आप पहले जो फार्मूला लिखा रहे हैं उस पेज को बढ़िया तरीका से नीट एंड क्लीन कर करके पॉइंट द पॉइंट लिखाएंगे और इसमें जो फार्मूला याद किया होगा वही आपको काम आएगा। और जिस स्टूडेंट को फार्मूला याद नहीं होगा वो नहीं बना सकते। अगर आपको हम समझाएंगे कि किस तरीका से याद किया जाता है, बहुत ही आसान आपको कर देंगे हम। पहले आप जो लिखा रहे हैं उसको पहले आप कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको रिवीजन करना आपका काम होगा, क्योंकि मेहनत आपको करना है मेरे बाबू। हमको तो आपको डायरेक्शन बताना है कि किस तरीका से आप मैथ में 99% ला सकते हैं। 90, 99 ये स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे के भावनाओं को भी हम समझते हैं कि बच्चा किस तरीका से वीक से निकल सकता है। तो वीकनेस को आप ही खुद निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा हम बताएंगे, जैसे वैसे वैसे आपको चलना होगा। कैसे चलेंगे सर, देखिएगा। जो पहले फार्मूला लिखा रहे हैं उस फार्मूला को पहले आप लिख लीजिए। लिखिएगा साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका इक्वल टू 1, यानी बराबर 1। इक्वल टू मेरे मुंह से निकलता रहेगा, काहे कि हम सीबीएसई बिहार बोर्ड को दोनों को पढ़ाते हैं, तो बराबर का मतलब इक्वल टू भी कह सकते हैं। क्लियर? तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या करेंगे 1। ठीक है सर। अब इसी का दो फार्मूला और निकल जाएगा मेरे बाबू, ये मेन है, और इसी का दो फार्मूला और निकलेगा। कौन फार्मूला निकलेगा सर, देखिएगा। क्या हम लिख सकते हैं सर साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, जैसे साइन थीटा ये गुना में है मेरे बाबू तो भागा में जाएगा। हाँ सर, तो लिख दीजिएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हो गया। अब देखिए एक फार्मूला और निकलेगा इसी से। क्या निकलेगा सर, क्या हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं, और यही किया है आपको। क्लियर? ये कॉमन मेरे बाबू, ठीक है, ये कॉमन है। तो ये आपको ये फार्मूला से ये दो ठो आपको लिखना है, तो पहले इसको याद कर लेना है, ये दो ठो तो खुद आप लिखा लीजिएगा। क्लियर? अब सेकेंड क्या है सर, सेकेंड को लिखिएगा cos थीटा गुने सेक थीटा, cos थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1। अब इसी से दो फार्मूला और लिख लेगा। अब दो फार्मूला खुद भी निकाल सकते हैं, काहे कि आपको रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। सर cos थीटा गुने सेक थीटा इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं हम से cos थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं, तो लिख देना है सेक थीटा। फिर क्या लिखना है सर, फिर लिख देना है सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, यही करना है। देखिए ये फार्मूला को याद करना है, फार्मूला को याद करना है। और ये तो खुद 4 ठो बना, इसका 2 ठो बना, इसका 2 ठो बना। आपको समझा रहे हैं, समझ में भी आ रहा होगा और फार्मूला याद भी हो रहा होगा। फिर क्या करेंगे, फिर लिख देंगे तीसरा में लिखिएगा। तीसरा में क्या लिखिएगा सर, लिखिएगा टेन थीटा गुने कॉट थीटा, टेन थीटा गुने कॉट थीटा इक्वल टू 1।
अब ये फार्मूला निकला और इससे दो फार्मूला खुद निकाल लिया आप, कहा कि आपको समझा दिया है, आप खुद निकाल सकते हैं। तो सर लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा हम लिख सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। और वो भी तो करते जा रहे हैं मेरे बाबू, है ना आसान। आपको इसको याद करना है और ये खुद ब खुद निकलते जाता है। लेकिन आप कॉपी में पूरा नोट कीजिएगा ताकि आप जब रिवीजन करें तो ये पूरी तरीका से दिमाग में चलना चाहिए। साइन थीटा गुने कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, इस तरीका से। तो आपको बढ़िया तरीका से आज करते आगे निकलना है। अब क्या करेंगे सर, अब चौथा लिखिएगा। चौथा में क्या बनेगा, टेन थीटा का और फॉर्मूला होता है, क्या होता है सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला, ये चौथा फॉर्मूला हो गया। और इसी का पांचवा लिख लीजिएगा, पांचवा क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, को बता के चल रहे हैं। जो यूज होने वाला है उसको बढ़िया तरीका से देख लीजिएगा। अब चलते हैं थोड़ा फार्मूला और ट्विस्ट बनाते हैं, कि वो फार्मूला का और ज्यादा यूज है। ये सब का आप छोटे छोटे जगह पर यूज हो जाएगा, याद रहेगा तो आसान लगेगा, नहीं याद रहेगा तो सर ऐसे कैसे कर दी। लेकिन उस जगह पे भी आपको बताएंगे कि किस तरीका से आप सोल्व, कैसे कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे चल सकते होगा। अगर ये फार्मूला आपको याद होगा तो आसानी से हम चलेंगे, अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो थोड़ा कठिन होगा आपके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब मेन है, बाकी ये सब इसी का बाल बच्चा है। क्लियर। अब चलते हैं मेन फार्मूला यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला में, जिसको आप नोट कीजिएगा। लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हाँ सर लिख सकते हैं। और ये मेन फार्मूला हुआ, और इससे दो फार्मूला और लिख लेगा, कि प्लस में है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे, हाँ सर लिख सकते हैं। कि साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस में था, कॉस को उधर लेंगे तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब इससे ये बना, फिर बनेगा क्या, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू यानी बराबर 1 माइनस, ये प्लस में था मेरे बाबू, ये प्लस में है, और इसको इधर ही करेंगे, कि आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 कर देंगे। तो 1 माइनस प्लस है तो आगे कुछ नहीं तो प्लस है, जब इधर लाएंगे तो माइनस में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा है कि एक फार्मूला है, इसका दो ठो बना है, इसका और भी ज्यादा यूज है, और यही प्रूवमेंट में यूज होने वाला है और कुछ नहीं। तो अब क्या करेंगे सर, अब लिख लीजिएगा सातवां फार्मूला कौन सा होगा सर, सातवां फार्मूला होगा मेरे बाबू कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू यानी बराबर 1 हो जाएगा। ये फार्मूला मेन है, तो याद ध्यान रखिएगा। अब इसी से दो ठो बनेगा मेरे बाबू, इसी से दो ठो बनेगा। कैसे बनेगा सर, क्या हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ये हो गया आपका सातवां फार्मूला, और इसी से बना सेक स्क्वायर थीटा। और ये माइनस में था ना मेरे बाबू, अब इधर घुमा के ले गए तो प्लस में होगा, हाँ सर होगा। अब क्या कर सकते हैं, अब सर अब एक फार्मूला और इससे बना दीजिए। क्या बनाइएगा, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर ऐसे कैसे कर दिए मेरे बाबू, ये 10 को इधर लेके गए और ये 1 को इधर लेके गए, आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस था 1 इधर लेके आए तो माइनस में, और ये माइनस में टेन स्क्वायर थीटा उसको उधर ले गए तो प्लस में। ये हो गया आपका दूसरा फार्मूला, यानी इसी का दो ठो बना। क्लियर। अब चलते हैं फार्मूला नंबर 8 में। 8वां क्या लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा सर। अब इसी से दो फार्मूला लिख लेगा मेरे बाबू, कौन फार्मूला लिख लेगा सर, क्या हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब इसी से देखिए, क्या इधर माइनस में कॉट था उधर ले गए तो प्लस में होगा, हाँ सर होगा। अब लिखेंगे, अगला लिखेंगे सर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हाँ सर। ये प्लस में 1 इधर ले गए और माइनस में कॉट था उधर ले गए तो प्लस में हो गया,
और ये प्लस में था तो इधर माइनस में हो गया और यही बन करके तैयार हो चुका है। और यही फार्मूला का पूरा में यूज होने वाला है बाबू। जहां जहां इसको ले जाएंगे, जो जितना भी प्रूवमेंट है, यानी 45 46 48 क्वेश्चन जो भी है, यानी सभी क्वेश्चन इसी पे समाप्त होगा। अगर आप डेडिकेटेड होकर के इस प्रूवमेंट को याद कर लेते हैं तो ये सब खुद आप निकाल दीजिएगा। अब खुद है कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, तो इसको हम काहे लिए लिखवाएं, ताकि आपके दिमाग पर और जोर पड़ेगा। तो जोर नहीं देना है, ध्यान रखना है कि अच्छा स्क्वायर है ना सर, जब हम हटा देंगे, जैसे कि इस जगह पे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, तो आपको इस जगह पे कॉन्सेप्ट दे दिया है कि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। ये आप 7 ही से समझते आ रहे होंगे और यही आपका फार्मूला था, यही इंट्रोडक्शन था। और इससे ज्यादा फार्मूला इस चैप्टर में नहीं है। अब आपको बढ़िया तरीका से इसको याद कर लेना है और बनाना स्टार्ट करना है। अब चलते हैं प्रश्नावली 2A में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।